A very good morning to all the students. Today we are here to study about the topic of anatomy and physiology, that is the endocrine system. So let's begin. Introduction of the endocrine system. The endocrine system is the collection of glands that produce hormones. These hormones regulate body's metabolism, growth and development, tissue function, sexual function, reproduction, sleep and मूड. जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो ग्लैंड्स का एक कलेक्शन है जो कि हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और ये हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के लिए एक मैसेंजर का काम करते हैं और ये जो हॉर्मोन्स हैं वो हमारे बॉडी के ब्लड के थ्रू ट्रैवल होते हैं और ये जो हॉर्मोन्स है वो बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, टिश्यू फंक्शन को, सेक्सुअल फंक्शन को, रिप्रोडक्शन को, हमारे स्लीपिंग पैटर्न और हमारे मूड को. So now we will study about the parts of endocrine system. So many different glands makes up the endocrine system. जो हमारा endocrine system है वो बहुत सारे different glands से मिलकर तैयार होता है और जो ये glands के नाम है, first is hypothalamus, second pituitary gland, third pineal gland, fourth thyroid gland, fifth parathyroid gland, sixth thymus gland, seventh adrenal gland, eighth pancreas, ninth ovaries and 10th testes. So we will deal one by one all the glands and the secretion of hormones. ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम का स्ट्रक्चर देख लीजिए. मेल्स और फीमेल में पार्ट्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम का ये स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट अब हम पार्ट्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम को डील करेंगे. तो फर्स्टली हम डील करेंगे हाइपोथैलेमस को. दिस ऑर्गन कनेक्ट्स एंडोक्राइन सिस्टम विद द नर्वस सिस्टम. Its main job is to tell the pituitary gland to start or stop making hormones. तो जो हाइपोथैलेमस है वो हमारे ब्रेन का पार्ट है और ये जो हाइपोथैलेमस है वो हमारे ब्रेन के मिड ब्रेन वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, जस्ट अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड. और इसका मेन काम क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कराना कि हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो सके या फिर हार्मोन्स का प्रोडक्शन स्टॉप हो सके. तो ये हाइपोथैलेमस का काम है. नेक्स्ट है, सेकंड हम डील करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड. तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक. और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स को सीक्रेट करता है. पिट्यूटरी ग्लैंड फर्दर 2 लोब्स में डिवाइड है. फर्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब और दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब. अब हम एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिसको हम ACTH के नाम से भी जानते हैं. तो it stimulates the secretion of glucocorticoid steroid hormones from adrenal cortex cells. जो ACTH है वो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन के सीक्रेशन के लिए एड्रीनल कॉर्टेक्स सेल्स को स्टिमुलेट करता है. तो जो ACTH है वो क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन के सीक्रेशन के लिए एड्रीनल कॉर्टेक्स सेल्स को स्टिमुलेट करता है. सेकेंड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम TSH भी कहते हैं. TSH ये हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि थायरॉक्सिन T4 और थायरोआइडोथायरोनिन का प्रोडक्शन हो सके. नेक्स्ट है थर्ड
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, प्यूबर्टल मैचुरेशन को रेगुलेट करता है और हमारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस में भी रेगुलेट करता है। और ये दोनों मेल्स एंड फीमेल्स में डेवलपमेंट कराता है। नेक्स्ट है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम LH भी बोलते हैं। In females, an acute rise of LH triggers the ovulation and development of the corpus luteum, and in males, it stimulates the Leydig cell for the production of testosterone. जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो दोनों मेल्स एंड फीमेल्स में डिफरेंटली काम करता है, और फीमेल्स में LH के बढ़ने से ओव्यूलेशन ट्रिगर होता है, जिससे कॉर्पस लूटियम का डेवलपमेंट होता है, और मेल्स में जो LH है वो लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट फिफ्थ है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को हम GH भी कहते हैं। जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ हैं और बोन्स हैं उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करवाता है, और ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और चिल्ड्रंस में फिज़िकल ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन मेनली चाइल्ड बर्थ के बाद फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। मेमोरी ग्लैंड का एग्जांपल है ब्रेस्ट। ठीक, जैसे ही मेमोरी ग्लैंड को प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करेगा वैसे ही मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और प्रोलैक्टिन हार्मोन दोनों मेल और फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये थे एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स। अब नेक्स्ट डील करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में। तो फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं, और ये एक नेचुरल हार्मोन है जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और चाइल्ड बर्थ के समय ये लेबर को इंड्यूस और स्ट्रेंथन करता है। इंड्यूस मतलब जब लेबर होता है तो लेबर में पेन स्टार्ट करवाता है ऑक्सीटोसिन, और उसके बाद जब चाइल्ड बर्थ के बाद ब्लीडिंग को भी ऑक्सीटोसिन कंट्रोल करता है। तो ये इसका यूज़ है। नेक्स्ट है सेकंड है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम ADH भी बोलते हैं। ADH कॉन्स्टेंटली लगातार हमारे बॉडी में जो ब्लड में वाटर है उसके अमाउंट को बैलेंस करता है ADH हार्मोन। क्लियर है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। फर्स्ट होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट है पिनियल ग्लैंड। दिस ग्लैंड मेक्स अ केमिकल कॉल्ड मेलाटोनिन। तो पिनियल ग्लैंड क्या होता है, एक केमिकल बनाता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं, और ये मेलाटोनिन हेल्प करता है हमारी बॉडी को स्लीप के लिए। नेक्स्ट की स्लाइड में हम देखेंगे। सो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस द थायराइड हार्मोन्स। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, और वो हार्मोन्स है थायरोसिन T4 और ट्राई आयोडोथायरोनाइन T3। ये 2 हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। These hormones plays vital role in digestion, heart and muscle functions, brain development and maintenance of bones। और ये जो 2 हार्मोन्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी को, जब हम फूड इंजेस्ट करते हैं उसके डाइजेशन में, हार्ट और मसल के फंक्शंस में, ब्रेन के प्रॉपर ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट में, और बोन्स की मेंटेनेंस में। तो ये 2 हार्मोन्स जो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, थायराइड हार्मोन्स थायरोक्सिन T4 और ट्राई आयोडोथायरोनाइन,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन ब्लड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलीजेस द पैराथायरॉयड हार्मोन। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, और पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। नेक्स्ट इज थाइमस ग्लैंड। सो थाइमस ग्लैंड सीक्रेट्स द हार्मोन थाइमोसिन। जो थाइमस ग्लैंड होता है वो हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम थाइमोसिन बोलते हैं, और ये जो थाइमोसिन है वो स्टिमुलेट करता है टी सेल्स के मैच्योरेशन करवाने के लिए। टी सेल्स को मैच्योर करने के लिए थाइमोसिन स्टिमुलेट होता है, और जो टी सेल्स होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। क्लियर? एंड ये टी सेल्स किल्स द डैमेज सेल्स, और ये जो टी सेल्स होते हैं बॉडी में जो भी डैमेज सेल्स हैं उनको किल कर देता है। नेक्स्ट इज we will study about the adrenal gland. Adrenal gland it secretes the following hormones. Adrenal gland से बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं जैसे कि एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, डिहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरोन, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। अब हम वन बाय वन एक एक हार्मोन्स के बारे में डील करेंगे। First is aldosterone. Aldosterone is essential for sodium storage in the kidney, salivary gland, sweat glands and colon. जो एल्डोस्ट्रॉन है वो एसेंशियल है सोडियम स्टोरेज कराने के लिए किडनी में, सलाइवरी ग्लैंड्स में, स्वेट ग्लैंड्स में और कोलोन में। सेकेंड इज कॉर्टिसोल. Cortisol helps to control blood sugar levels, regulates the metabolism, help reduce the inflammation and control the blood pressure. तो cortisol क्या करता है? हेल्प करता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, मेटाबॉलिज्म को ब्रेक डाउन का मतलब रेगुलेट करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। थर्ड इज dehydroepiandrosterone DHEA. It functions as a metabolic intermediate in the biosynthesis of the androgen and estrogen sex steroids. मतलब जो एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन सेक्स स्टेरॉइड्स हैं में जो बायोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, बायोसिंथेसिस मतलब सिंपल स्ट्रक्चर्स को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना। तो जो एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन सेक्स स्टेरॉइड्स में बायोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट का फंक्शन करता है। तो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट का मतलब होता है, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट मतलब मेटाबॉलिक का प्रिकर्सर्स बनाना। प्रिकर्सर्स का मतलब है उसके अनदर फॉर्म में चेंज करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेप्सिन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पेप्सिनोजन से, ठीक, बट पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होता है। तो पेप्सिनोजन क्या हुआ? इनएक्टिव प्रिकर्सर का काम हुआ। तो वैसे ही एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन में बायोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट का फंक्शन करता है कौन? डिहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरोन। क्लियर? देन फोर्थ है adrenaline. Adrenaline increases the heart rate, blood pressure, blood glucose level and it expands the air passage of lungs. जो एड्रेनलिन है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, और जो लंग्स में जो एयर पैसेजेस हैं उनको भी क्या करता है? एक्सपेंड करता है, बड़ा करता है या चौड़ा करता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, नॉरएड्रेनालिन. इट वर्क्स बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल. तो नॉरएड्रेनालिन क्या करता है? ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है नैरो करना, ठीक, नैरो कर देता है ब्लड वेसल्स को, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर और ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वी विल डील अबाउट द पेनक्रियास. पेनक्रियास सीक्रेट करता है इंसुलिन को और ग्लूकागॉन को।
तो इंसुलिन इट इंक्रीजेस द ग्लूकोज अपटेक इनटू द सेल्स एंड स्टोर्स इन द लिवर। जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को इंक्रीज करता है सेल्स में और लिवर में स्टोर करता है। और जो ग्लूकागॉन है वो स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज स्टोर्स इन द लिवर। जो भी लिवर में ग्लूकोज स्टोर्ड है उसके ब्रेकडाउन करता है और जो ग्लूकागॉन है वो स्टिमुलेट करवाता है ब्रेकडाउन करने में। क्लियर? Next we will deal ovaries. So ovaries produces the two hormones. First is progesterone and second is estrogen. जो progesterone है it prepares the uterus for pregnancy by regulating the condition of its इनर लाइनिंग। तो यूट्रस की इनर लाइनिंग की कंडीशन को रेगुलेट करता है और यूट्रस को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। सेकंड है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज फीमेल सेक्स हार्मोन एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट इन वुमेन। जो ईस्ट्रोजन है उसको हम फीमेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट करवाने के लिए वुमेन्स में। सो नेक्स्ट इज टेस्टिस। टेस्टिस रिलीजेस द हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टिस है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और टेस्टोस्टेरोन एक प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज का डेवलपमेंट कराने के लिए मेल्स में। क्लियर? सो यहाँ पे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट होता है। So students, if you have any doubt regarding the whole topic of endocrine system, so you can ask me. And please do not forget to like, comment and share. Thank you.